हेलो फ्रेंड्स, एस्ट्रो ब्रह्मांड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर श्वेता आवले और मैं लाई हूं आपके लिए लर्न फ्री एस्ट्रोलॉजी ऑनलाइन। कर्मा प्लेस मेजर रोल इन योर चार्ट। अच्छा है, आप जो भी फॉलो करते हो, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, केपी एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, अगर आपके चार्ट में कोई भी हाउस अच्छा है तो मतलब उस हाउस से रिलेटेड आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है। आपके कर्मों के अकॉर्डिंग आपको उस चीज़ का गॉड की तरफ से प्रॉमिस किया गया है कि ये आपको लाइफ में मिलेगा, और कब मिलेगा वो आपकी दशा और अंतर्दशा डिसाइड करती है। तो मेरे को दो लाइन याद आ रही है फ्रेंड्स, मैं गाना चाहती हूँ। एक बार क्रोध भी करिए पर बोध नष्ट ना होवे, स्वार्थ भी बुरा नहीं है औरों को कष्ट न होवे, जीव कोई रूठे ना, इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना, कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना, इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना। एक बार फिर से बोलती हूँ, पहले भी डिस्कस किया है मैंने। आपकी कुंडली आपके पूर्व जन्म का लेखा जोखा है, इसलिए अपने कर्मों पर विशेष रूप से फोकस करो, सब चीज़ ऑटोमेटिक ठीक होती चली जाएगी। तो ओके फ्रेंड्स, आज का हमारा बेसिक ऑफ केपी एस्ट्रोलॉजी के सेशन 2 में आप सभी का वेलकम है। आज हम प्लानिटरी स्क्रिप्ट निकालना सीखेंगे और टेनेंटेड और अनटेनेंटेड प्लैनेट्स क्या होते हैं वो चीज़ देखेंगे। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, टेनेंटेड और अनटेनेंटेड प्लैनेट्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम उनको देखते हैं। देखिए, ये लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था, ये हमारी लग्न कुंडली है और ये हमारा केपी चार्ट है, जिसको हम निरायण भावचलित बोलते हैं। और इसमें जितने भी हाउसेस दिए हुए हैं, इनको हम हर हाउस को यहाँ पर केपी चार्ट में क्या बोलते हैं, कस्प बोलते हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट कस्प, सेकंड कस्प, थर्ड कस्प, ऐसे। और यहाँ पे राशियाँ रिपीट्स होती है, उनका रीजन्स क्या है देखा होगा आपने। यहाँ पे जैसे 2 नंबर की राशि 2 हाउस में लिखी हुई है, यहाँ 8 नंबर की राशि 2 हाउस में लिखी है। तो ये सारा मैंने आपको लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था कि ये चार्ट इस तरह से क्यों होता है। ठीक है, अब हम इसको समझते हैं। ये प्लैनेटरी स्क्रिप्ट भी हमने लास्ट सेशन में निकाली थी, पर इस बार मैं आपको थोड़ा सा इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। अभी हम यहाँ पे ये देखते हैं, यहाँ पे मैंने हाउस पोजीशन दे रखी है और यहाँ पे प्लैनेटरी पोजीशन दे रखी है। ये आपको किसी भी सॉफ्टवेयर पे आप निकालोगे तो ये आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको वहाँ से ले लेनी है, कोई भी सॉफ्टवेयर में आप देखोगे तो वो आपको दिख जाएगी यहाँ पे। ठीक है, अब इस चीज़ को समझिए कि टेनेंटेड और अनटेनेंटेड प्लैनेट्स जो है वो क्या होते हैं। देखिए, टेनेंट यहाँ पे आपको इसको समझने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, ये जो नक्षत्र लॉर्ड वाला जो आपका कॉलम है, ठीक है, ये प्लैनेट्स का जो पोजीशन है, इसमें नक्षत्र लॉर्ड वाला जो कॉलम है, इसमें देखिए कि कौन सा जो प्लैनेट है वो यहाँ पर नहीं है, मिसिंग है। मतलब ऐसा कौन सा प्लैनेट है जिसका नक्षत्र स्वामी वो प्लैनेट्स नहीं बना हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो शुक्र है, गुरु है, शनि है, केतु है, सूर्य है, राहु है, सूर्य है, शनि है। यहाँ पे कौन सा प्लैनेट मिसिंग दिख रहा है, एक तो चंद्रमा नहीं है, एक यहाँ पर बुध नहीं है और एक यहाँ पर मंगल नहीं है। तो इसलिए चंद्रमा, बुध और मंगल, जिन तीन के आगे यहाँ पे मैंने जो प्लस लगा रखा है, तो ये तीनों तो हो गए अनटेनेंटेड प्लैनेट। मतलब इन तीनों प्लैनेट्स के नक्षत्र के अंदर यहाँ पर कोई भी प्लैनेट्स नहीं है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। सेकंड, यहाँ पे एक और रूल बनेगा। क्या रूल बनेगा कि अगर किसी प्लैनेट्स ने आपस में एक दूसरे के नक्षत्र को अगर इंटरचेंज किया है तो वो भी अनटेनेंटेड प्लैनेट्स में काउंट होते हैं। यहाँ पर देखिए, सूर्य है और शुक्र, इन दोनों ने, सूर्य जो है वो शुक्र के नक्षत्र में बैठा है, शुक्र जो है वो यहाँ पर सूर्य के नक्षत्र में बैठा है। तो इसलिए ये दोनों आपस में क्या हो गए, यहाँ पर अनटेनेंटेड प्लैनेट हो गए। और तीसरा रूल ये होता है कि ऐसा कोई भी ग्रह यहाँ पर अभी फिलहाल में नहीं दिख रहा है हमको जो अपने ही नक्षत्र में बैठा हो। सूर्य यहाँ पे शुक्र के नक्षत्र में, चंद्रमा गुरु के नक्षत्र में है, मंगल शनि के नक्षत्र में है, बुध जो है यहाँ पर केतु के नक्षत्र में है, गुरु जो है यहाँ पे वो भी केतु के नक्षत्र में है ना, शुक्र यहाँ पे सूर्य के शनि यहाँ पे राहु के नक्षत्र में, राहु सूर्य के नक्षत्र में और केतु शनि के नक्षत्र में। तो ऐसा कोई भी प्लैनेट्स नहीं है जो अपने ही स्व नक्षत्र में बैठा हो, नहीं तो वो भी क्या हो जाता है, यहाँ पे अनटेनेंटेड प्लैनेट बन जाता। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिए,
कोई भी प्लेनेट है ना, अगर अपने नक्षत्र लॉर्ड में जो भी आपको नंबर्स दे रहा है, ठीक है, ये यहाँ पे मैंने सभी के नंबर्स लिखे हैं। ये नंबर्स कैसे आए हैं सबसे पहले आप उसको समझिए। मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था, पर एक बार हम इसको और समझ लेते हैं। ये नंबर्स कैसे आए, ये सूर्य है, ठीक है। आपको ये वाला चार्ट देखना है, केपी चार्ट। सिर्फ राहु केतु के केस में हम इस वाले चार्ट को भी कुछ फॉलो करते हैं, बाकी जो 7 प्लैनेट्स है राहु केतु के अलावा उनके लिए हम केपी चार्ट को ही फॉलो करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं जो सूर्य है वो आप देखोगे कि सूर्य 5th हाउस में बैठा है, तो यहाँ पे हमने 5th नंबर लिख दिया, 5 नंबर लिख दिया। अब हमने देखा सूर्य की राशि क्या है, 5 नंबर, सिंह राशि, वो कौन से हाउस में है, यहाँ पर 6th हाउस में, इसलिए यहाँ पर हमने 6th लिख दिया। ऐसे ही आपको यहाँ पे 7 प्लैनेट का निकालना है। सबसे पहले आपको वो लिखना है कि वो प्लैनेट्स केपी चार्ट में कहाँ पर बैठा है, सेकंड उसकी राशि कौन कौन से हाउसेस को बिलोंग कर रही है। जैसे हम दोनों मंगल का देख लिए, मंगल यहाँ पर आप देखेंगे किस में बैठा है, 8th हाउस में, तो यहाँ पे हमने 8 नंबर लिख दिया, ठीक है। अब हमने क्या देखा कि मंगल की राशि कौन कौन से हाउस पर पड़ रही है, तो मंगल की राशि एक 1st हाउस में पड़ रही है, एक 8th हाउस में और एक 9th हाउस में। हम 8 ऑलरेडी लिख चुके थे, इसलिए रिपीटेशन से बचना है, इसलिए हमने यहाँ पर 8 को एक ही बार लिखा है। और मंगल की जो राशि है वो 2 बार यहाँ पर आई है, वो 9 हाउस में भी है, इसलिए हमने यहाँ पे 9 नंबर ले लिया। ऐसे ही हमको सारे प्लैनेट्स का यहाँ पर हमको निकालना है, ठीक है। अब उसके बाद राहु केतु का कैसे निकालते हैं। राहु केतु में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि राहु जो है वो कौन से हाउस में बैठा है। केपी चार्ट में हमने देखा राहु 2nd हाउस में बैठा है, तो यहाँ पे हमने 2nd लिख दिया। फिर हमने क्या देखा, दृष्टि प्लस कंजक्शन प्लस राशि, ये हमको लग्न चार्ट से लेना है। राहु पे किस किस ग्रहों की दृष्टि पड़ रही, तो राहु पे किसकी पड़ रही, मंगल की पड़ रही। केतु को हमको यहाँ पे नहीं लेना है, तो यहाँ पे हमने दृष्टि पे मंगल लिख दिया। कंजक्शन में बैठा है कि राहु किसी के साथ यहाँ पर नहीं। फिर हमने देखा राहु किसकी राशि में बैठा है, 2 नंबर वृषभ राशि, मतलब ये राशि किसकी है, शुक्र की राशि है, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, फिर शुक्र लिख दिया। मंगल के जो पॉइंट्स आए थे वो लिख दिए 891, शुक्र के जो पॉइंट्स आए थे 6 2 3 7 वो लिख दिए। इन सबको हमने कंबाइन किया, जो रिपीटेशन थे उनको वहाँ से हमने हटा दिया, तो हमारे पास नंबर्स मिले राहु के 1 2 3 6 7 8 9। एज इट इज़ आपको यहाँ पर केतु का निकालना है, जो मैंने लास्ट सेशन में बता चुकी हूँ। जैसा अभी हमने राहु का निकाला वैसे ही निकालेंगे। अब ये हमने नंबर्स फाइंड आउट कर लिए, तो अब मैं क्या बोल रही हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। अभी हम टेनेंटेड प्लैनेट्स ही पढ़ रहे हैं ना, तो कोई भी प्लैनेट्स अगर एनएल में आपके नक्षत्र लॉर्ड में, इसको हम स्टार लॉर्ड भी बोलते हैं, ठीक है। जो एनएल होता है वही हमारा क्या होता है, स्टार लॉर्ड होता है। उसमें अगर किसी भी प्लैनेट को जो नंबर मिल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो अपनी दशा अंतरदशा में उस हाउस के रिगार्डिंग रिजल्ट देता है। मान लीजिए जैसे यहाँ पर गुरु है, अब गुरु किसके नक्षत्र में बैठा है, यहाँ पर केतु के नक्षत्र में बैठा है, तो केतु को क्या नंबर्स मिल रहे हैं, 1 8 9। तो जब भी इसकी दशा अंतर्दशा आएगी, किसकी, गुरु की जब भी दशा अंतर्दशा आएगी तो वो किसके अकॉर्डिंग रिजल्ट देगा, 8 9th हाउस, 1 8 9, इन तीनों 9 मतलब हाउसेस के रिगार्डिंग वो अपना रिजल्ट देगा। अब जो टेनेंटेड और अनटेनेंटेड प्लैनेट्स क्या होते हैं वो मैंने अभी आपको यहाँ पर बता दिया। टेनेंटेड क्या, अनटेनेंटेड क्या थे, जिसमें हमने अभी 3 रूल्स लगा के देखे। कौन कौन से निकले वो प्लैनेट्स, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध और शुक्र, ये सारे हमारे क्या है, अनटेनेंटेड प्लैनेट्स है। अनटेनेंटेड प्लैनेट्स मतलब ये जहाँ बैठे हैं जिस भी भाव में केपी चार्ट में, और जहाँ इनकी राशियाँ लिखी है, जैसे सूर्य है, सूर्य हमारा अनटेनेंटेड प्लैनेट, अभी किस हाउस में बैठा है, ये बैठा है हमारा 5th हाउस में, इसकी राशि कहाँ पर लिखी है, 6th हाउस में लिखी है, तो ये उन सभी हाउसेस पे इनका पूरा इफेक्ट होगा। अभी तक हम क्या देख रहे थे कि जो अनटेनेंटेड प्लैनेट्स होते थे तो वो जिसके नक्षत्र में बैठे हैं उसके नंबर के अकॉर्डिंग वो रिजल्ट देते थे, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि ये जिसके नक्षत्र में बैठे उसके रिगार्डिंग तो रिजल्ट देंगे, लेकिन ज़्यादा रिजल्ट किसके अकॉर्डिंग देंगे, जिन हाउसेस को ये बिलोंग कर रहे हैं, जो उनके खुद के नंबर है। जैसे सूर्य का खुद का नंबर 5 और 6 आ रहे हैं, तो इस हाउस मतलब उसके अकॉर्डिंग ये क्या करेंगे, ज़्यादा रिजल्ट देंगे, उसको एक्टिवेट करेंगे। तो ये चीज़ हमको यहाँ पर देखनी थी, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम आगे समझते हैं कि प्लैनेटरी स्क्रिप्ट कैसे निकालते हैं। ये तो हमने अभी निकाल ली, इसमें और भी चीज़ें देखते हैं, सिर्फ ये सिंपल वे में निकाली थी। देखिए जो हमारा केपी होता है ना, केपी में जब भी हम प्लैनेटरी स्क्रिप्ट को पढ़ते हैं तो आपको 2 चीज़ समझनी है। इसमें जो प्लैनेट है वो सोर्स होता है, ठीक है, वो आपका माध्यम बनेगा, ठीक है, और उस प्लैनेट का जो नक्षत्र लॉर्ड होता है वो आपको रिजल्ट देगा कि रिजल्ट क्या आएगा।
ठीक है, और उसकी क्वालिटी कैसी रहेगी, उसका टेस्ट कैसा रहेगा, वो आपको कस्पल सबलॉट देता है। कस्पल सबलॉट क्या होता है? कस्पल सबलॉट आपको किसी भी इंफॉर्मेशन की डिटेलिंग बताता है, ठीक है, वो मैं बता चुकी हूँ मेरे लास्ट सेशन में आपको। तो हमको ये 3 चीज़ें यहाँ पर देखनी होती है कि प्लैनेट्स कौन सा है, उसका नक्षत्र लॉट कौन सा बन रहा है, क्या नंबर्स दे रहा है, वो कस्पल सबलॉट जो है वो हमको क्या नंबर दे रहा है, ठीक है। अब पहले हम इसको निकालना सीख लेते हैं कि ये कैसे आए नंबर्स। अभी मैंने आपको बताया यहाँ पर, ये देखिए है ना, इसको ऐसे रखते हैं, इसको विजिबल है, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे देखा सन के नंबर क्या थे, 5 और 6, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 5 और 6 लिख दिया। अब जो सूर्य है उसका जो स्टार लॉर्ड बोल लो या फिर इसको नक्षत्र लॉर्ड बोल लो, तो वो क्या है, हमारा शुक्र बनता है। यहाँ पे हमने देखा सूर्य का क्या बन रहा है, यहाँ पर शुक्र बन रहा है, ठीक है। तो शुक्र के पॉइंट्स कितने हैं, 6, 2, 3, 7, इसको हमने अच्छे से लिख लिया, 2, 3, 6, 7, ये पॉइंट्स हमको शुक्र के मिल रहे हैं। अब हमने क्या देखा, कस्पल सबलॉट। कस्पल सबलॉट कैसे देखा हमने, कस्पल सबलॉट यहाँ पे देखो, सूर्य का कस्पल सबलॉट क्या बन रहा है, ये वाला शुक्र ही बन रहा है। तो अगेन हमने 2, 3, 6, 7 यहाँ पे नंबर लिख लिए। वैसे ही हमने चंद्रमा का देखा। अब चंद्रमा को हमारे यहाँ पे नंबर्स क्या मिले हुए हैं, 5 और 7, ठीक है, तो हमने वो लिख लिए। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे देखा चंद्रमा का जो नक्षत्र लॉर्ड है, स्टार लॉर्ड, वो क्या बना हुआ है, गुरु बना हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जुपिटर है। अब इसके नंबर्स क्या मिल रहे हैं हमको, 9 और 10, हमने वो लिख लिया। फिर उसके बाद हम आगे गए, आगे हमने यहाँ पे देखा कि इसका जो चंद्रमा है उसका कस्पल सबलॉट कौन बन रहा है, शनि बन रहा है। अब शनि कौन कौन से नंबर यहाँ पर दे रहा है, देखो यहाँ पे शनि कौन से नंबर दे रहा है हमको, शनि दे रहा है 7, 11 और 12, ठीक है। तो इन नंबर्स को हमने यहाँ पर लिख लिया, 7, 11, 12। ऐसे ही हमने यहाँ पे मंगल का भी निकाला, बुध का भी निकाला, गुरु का भी निकाला और यहाँ पर शुक्र का भी निकाला। अब राहु और केतु का हमने कैसे निकाला है, उस चीज़ को एक बार फिर से आप समझ लीजिए। राहु केतु के नंबर्स आपको पता ही है, यहाँ पे निकाले थे अभी हमने, है ना, किस हाउस में बैठा है वो कस्पल, उसमें केपी चार्ट में, प्लस लग्न चार्ट में दृष्टि उस पर किस किस चीज़ की पड़ रही है, प्लस कंजक्शन उसका में बैठा है क्या, तो वो उसको भी लेना है, प्लस वो कौन सी राशि में बैठा है उनको भी लेना है। ऐसे करके हमने ये राहु के नंबर्स निकाले थे। तो यहाँ पर हमने क्या करा, राहु के यहाँ पे हमने नंबर्स लिख दिए। फिर अपने यहाँ पे हमने देखा कि राहु किसके नक्षत्र में बैठा है, तो याद देखिए राहु बैठा है यहाँ पर हमारे सूर्य के नक्षत्र में, ठीक है। तो फिर यहाँ पर हमने सूर्य का 5 और 6 नंबर जो बन रहा था वो ले लिया। फिर हमने देखा कि राहु का कस्पल सबलॉट कौन है, तो राहु का कस्पल सबलॉट कौन है, यहाँ पर शुक्र है, तो इसलिए हमने यहाँ पर शुक्र के नंबर ले लिए 2, 3, 6, 7। एज इट इज़ हमने क्या किया, यहाँ पर केतु का भी देखा कि केतु के कौन कौन से नंबर्स बन रहे हैं, ठीक है। ये ऐसे हमने प्लेनेटरी पोजीशन हम निकाल लेते हैं, ठीक है। अब इसको हम नक्षत्र नाड़ी भी आप मतलब उसमें आप देखोगे सॉफ्टवेयर में, तो उसके नाम से आपको ये वाले जो है प्लेनेटरी पोजीशन मिल जाएगी। बस राहु केतु का थोड़ा सा आप चेक कर लेना, क्योंकि उसमें थोड़े से वेरिएशंस होते हैं सॉफ्टवेयर में, और अपने जो हम जो निकालते हैं, तो जो मैंने आपको मेथड बताई वो आप उससे राहु केतु का कर लेना एक बार। बाकी सारे आप प्लेनेट्स की जो है, अगर आपको ये नहीं भी समझ में आई तो आप वो वहाँ से उठा सकते हैं। अब इस चीज़ को समझिए कि सपोज़ इसको आप देखते कैसे हैं, है ना, इसको फिर देखने में तो आप पूरा एक पर्सनल वीडियो ही बनाना पड़ेगा इसके लिए अलग से, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा इसको समझने में। क्योंकि अगर आपको ये स्क्रिप्ट पढ़ते ही नहीं आई तो आप उसको दशा अंत दशा में कैसे लगाओगे। इसमें आप छोटी से छोटी चीज़ भी, जब हम टाइमिंग ऑफ इवेंट्स को देखेंगे तो उसमें आप यहाँ पे केपी एस्ट्रोलॉजी की सबसे अच्छी बात ही यही है कि आप छोटी से छोटी चीज़ में इसमें आप फाइंड आउट कर सकते हो कि घटना कब घटेगी और उसका टाइमिंग वगैरह सब कुछ। तो उसके लिए पहले आपको स्क्रिप्ट पढ़ना आना चाहिए, एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि कौन सा नंबर क्या शो करेगा, किसका। देखिए एक चीज़ समझिए, कोई भी हाउस, अगर आपको कोई भी हाउस से रिलेटेड आपके मन में क्वेश्चंस हो, कि जैसे पूरे 12th हमारे कस्ब है, इससे मान लीजिए कि ये मैंने यहाँ पे पूरा मैंने 12th वो लिखे, ठीक है। आप मान लीजिए कि आपका क्वेश्चन 4th हाउस से रिलेटेड है कि आपको घर प्रॉपर्टी कुछ मिलेगी कि नहीं मिलेगी लाइफ में, है ना, जो भी आपका जो 4th हाउस से रिलेटेड जितने भी उसके सिग्निफिकेटर्स होते हैं, तो आपका मान लीजिए उससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो आपको 4th हाउस का यहाँ पे नेगेशन कौन करेगा, 3rd हाउस। हर हाउस से जो 12th हाउस होता है, पाराशरी में भी यही बताया गया है कि हर हाउस का जो 12th हाउस होता है वो उसका नेगेशन करता है, ठीक है। तो जैसे अगर 1st हाउस है तो 1st हाउस का नेगेशन कौन करता है, आपको सभी को पता है 12th हाउस। 2nd हाउस का नेगेशन कौन करेगा, 1st हाउस।
थर्ड हाउस का नेगेशन कौन करेगा? सेकेंड हाउस। ऐसे ही हर हाउस के एक हाउस पहले जो हाउस होता है वो उसका नेगेशन करता है, उसको हानि पहुंचाता है ना। तो अब जैसे हमने यहाँ पर ये समझिए कि किसी की कुंडली है, किसी ने बोला है कि कोई आया है हमारे पास बंदा, ठीक है। अब उसको शुक्र की महादशा चल रही है, ठीक है। वो शुक्र जो है 1 नंबर दे रहा है, ठीक है। तो और जो गुरु है, गुरु कौन है यहाँ पे? NL है। NL मतलब स्टार लॉर्ड, नक्षत्र लॉर्ड। वो नंबर्स दे रहा है 5, 7 और 11, ठीक है। और सूर्य जो है, सूर्य क्या है यहाँ पे? कस्पल सब लॉर्ड है। वो क्या नंबर दे रहा है? 2, 9, 11। तो बताइए इस इंसान की मैरिज होगी या नहीं होगी? देखिए इस चीज़ को समझिए, ये 1 नंबर दे रहा है तो ये खुद के माध्यम से ही होगी। ये सोर्स है, मैंने क्या बताया? सोर्स है। सोर्स क्या करेगा? खुद यहाँ पे ये बताएगा कि किसके सोर्स से वो काम होगा। अगर इसका क्वेश्चन मैरिज से रिलेटेड है तो हम क्या बोल रहे हैं कि मैरिज खुद के उससे ही होगी, ठीक है। और कैसी मैरिज होगी? 5, 7 लव मैरिज होगी। 5 नंबर क्या है हमारा? लव रिलेशनशिप इनको शो करता है। 7 नंबर क्या है? मैरिज है। 11 नंबर क्या है हमारी? फुलफिलमेंट, है ना, इच्छा पूर्ति। तो इसकी रिजल्ट क्या आएगा कि लव मैरिज इनकी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्वालिटी कैसी रहेगी? क्या वो मेरी लंबे टाइम तक चलेगी, नहीं चलेगी? उसकी क्वालिटी कैसी रहेगी? तो वो हमको क्वालिटी बताएगा कस्पल सबलॉट के नंबर्स। तो यहाँ पे कस्पल सबलॉट के नंबर्स क्या है? 2, 9, 11। तो ये तीनों ही नंबर यहाँ पर पॉजिटिव आए हैं। देखिए KP एस्ट्रोलॉजी में जो सबसे ज़्यादा जो बैड नंबर्स माने जाते हैं वो 8 और 12 माने जाते हैं, और कुछ कंडीशन में 6 नंबर भी माना जाता है। जैसे अगर यहाँ पर मान लीजिए 6 नंबर आ जाता है तो वो शादी के हाउस का 7 का नेगेशन हो जाता है 6 हाउस, तो वो यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करता है कुछ हद तक, है ना। लेकिन 8 और 12 जो नंबर है वो तो एकदम ही मतलब बहुत ही बैड होते हैं। तो अगर वो इन्वॉल्व हो जाते हैं तो फिर उस चीज़ का मतलब होना ही मुश्किल हो जाता है। तब यहाँ पे 2, 9, 11 जैसे नंबर 9 ब्लेसिंग से, 2 जो है बैंक बैलेंस है शादी के बाद इनका, ये सब अच्छा रहेगा। 11 नंबर है तो मतलब सारी फुलफिलमेंट कंप्लीट होगी। तो ये यहाँ पर मैरिज होगी, लव मैरिज होगी, और ये बंदा सुखी भी रहेगा। तो ऐसे हम यहाँ पर प्रेडिक्ट करते हैं। अब ये मैं आपको बहुत डिटेल में एक एक चीज़ बहुत अच्छे से समझाऊंगी। सारी चीज़ों को से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे ही जो अब जनरली हम करते हैं, संतान से लेकर या शादी से लेकर या हमारा घर बनेगा कि नहीं, या जो भी सारी चीज़ें आप KP एस्ट्रोलॉजी में इसमें आप यहाँ पर स्क्रिप्ट से आप देख सकते हैं। और रूल्स भी होते हैं, फिर हम हाउसेस को भी पढ़ना सीखेंगे, बहुत सारी चीज़ें होती है इसमें। जैसे अब ये सेकंड एग्जांपल है कि यहाँ पर देखिए बुध है, यहाँ पे फ़ोन नंबर लिखा है, ये बंदा भी शादी के लिए आया है अपने पास। शनि जो है, शनि है 7, 8, 12 नंबर दे रहा है, जो नक्षत्र लॉर्ड बना हुआ है। उसका कस्पल सब लॉर्ड राहु बना हुआ है जो नंबर दे रहा है 6, 8, 12। 4 मतलब मदर के माध्यम से शादी होगी। 7, 8, 12, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? 7, 8, 12 तो शादी होगी, लेकिन 8, 12 तो क्या शादी यहाँ पर होगी? बहुत ज़्यादा मुश्किल से होगी अगर हुई तो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ 6, 8, 12 आ गया तो 7 का नेगेशन क्या आ गया? 6, तो यहाँ पर शादी होगी ही नहीं। और 8, 12 भी साथ में इंक्लूड हो गए तो इस बंदे की तो शादी होना ही मुश्किल है, इस बंदे की शादी होगी ही नहीं। अगर यहाँ पर मान लीजिए कि 8, 12 नहीं आता ऊपर वाला रिजल्ट में, तब यहाँ पर शादी के कुछ चांसेस हो सकते थे, और या नीचे नहीं आता तो, है ना। तो अब ये ऐसे आपको प्रेडिक्ट करना आना चाहिए कि कौन से नंबर्स आपको क्या रिजल्ट देंगे। तो वो आपको अकॉर्डिंग टू, अगर हम नंबर्स लेंगे नए नए, आप जितना इसको प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको ये चीज़ क्लियर होगी। मैं भी और इसको आपको बताऊंगी डिटेल में मैंने नेक्स्ट वीडियो में। तो ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेक्शन में हम इन सब स्क्रिप्ट को कैसे रीड करेंगे, इन प्रेडिक्ट करेंगे, वो डिटेल में एग्जाम्पल लेके सीखेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मुझे कमेंट्स कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मैं बहुत जल्द न्यू वीडियो लेके आऊँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।